जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सजावल खान और आप देख रहे हैं सजावल खान एफएक्स। आज हम जो मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर दिए हैं, ठीक है? इंगल्फिंग, सिंपल इंगल्फिंग पर, ठीक है? और इंगल्फिंग बाय ब्रेक और सेल ब्रेक के बारे में आज मैं आपको कुछ रिज़ल्ट दिखाऊँगा, ताकि आपको पता चले कि ये बिल्कुल सिंपल है अभी, ठीक है? हमने एडवांस इसकी अभी जो है स्ट्रैटेजीज़ वगैरह या एडवांस जो इंगल्फिंग है, वो हमने आगे स्टडी करनी है। लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक जो हमने सिंपल सीखी है गल्फिंग मार्क करना और उसका रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो किस तरह अ, है, ठीक है? ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए और आप लोगों ने सिर्फ़ अभी लाइव चार्ट पर इसी तरह मार्क करना है और इंतज़ार करना है, जब वो आपकी ज़ोन में आए और वहाँ पर आपने रिस्पॉन्स देखना है मार्केट का कि क्या वो आपको वो एंगल्फिंग फ़ेल कर रही है या उसको कुछ ना कुछ टिप्स दे रही है वो, ठीक है? तो आज बस मैं आप लोगों को सिर्फ़ रिज़ल्ट चेक कराऊँगा, ठीक है? सिंपल के, फिर आगे नेक्स्ट फर्दर जो वीडियोज़ आएँगी उसमें इंशाल्लाह एडवांस हम चलेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने बस सिर्फ़ मुझे सपोर्ट दिखानी है, ठीक है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जल्दी-जल्दी 1 के सब्सक्राइब आप करवा दें मेरे और ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए इसी तरह प्रीमियम कंटेंट ला सकूँ। मैं और भी अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, कोई भी मेथड हो, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना सकता हूँ। आपने मुझे कमेंट करके सिर्फ़ बताना है, ठीक है? और लाइक शेयर भी वीडियो को करना है और कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास ना प्रीमियम होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इंगल्फिंग एक ऐसी है कि हमें हर टाइम फ्रेम में इंगल्फिंग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है? जितना टाइम फ्रेम हमारे पास होंगे तो हम हमारे पास ज़ोन उतना मज़बूत आएगा और हम उससे कुछ न कुछ फ़ायदा उठा पाएँगे। जितना बड़े टाइम फ्रेम का ज़ोन होगा तो उतना ही हमारी जो ट्रेड विन होने के चांसेस होंगे वो बढ़ जाएँगे। तो किसी ने अगर प्राइवेट मेंटरशिप लेनी है तो मैं उसको प्राइवेट मेंटरशिप भी दूँगा, उसमें वीएसए, आईसीटी, एसएमसी वगैरह मार्केट स्ट्रक्चर होगा, एडवांस जो मेरा पर्सनल है जो मैं यूज़ करता हूँ उसकी बेस पर और आपको एंगल्फिंग सप्लाई डिमांड सिखाई जाएगी और आपको साथ ये प्रीमियम अ, जो ट्रेडिंग व्यू का है ये भी आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो किसी ने अगर प्राइवेट मेंटरशिप लेनी है तो वो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को यहाँ से सिंपल दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ से जो मार्केट अभी बाय गई है, ठीक है? पहले इसको देखते हैं फिर हम फर्दर और भी देखेंगे, ठीक है? ये हमारे पास एक गल्फ है, ठीक है? आपने रूल सारे याद रखने हैं, रूल मैंने आपको उस तरफ बताया था कि एक ये गल्फ फ्रेश हो, ठीक है? इसको कोई भी कैंडल टच ना करे, ठीक है? ये बिल्कुल फ्रेश हो और इसका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए 8 7 टू 8 आवर्स का, ठीक है? और ये काफ़ी ज़्यादा है, ये अगर आप देखें ना तो 1 दिन का एक्सपेरिमेंट है, तो मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मैं जाता हूँ 2 आवर्स पर, ठीक है? 2 आवर्स पर मैं देखूँ तो यही कैंडल नज़र आ रही है मुझे, ठीक है? फिर मैं 3 आवर्स पर जाता हूँ, ठीक है? 3 आवर्स पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कौन-सी कैंडल आ रही है? ये वाली कैंडल आ रही है, ठीक है? मैं इसको इस तरह से मार्क अच्छा ये फ्रेश होगी मैं तभी लूँगा, ठीक है? ये बिल्कुल फ्रेश है, इसको अभी किसी कैंडल ने भी टच नहीं किया, ठीक है? इसी तरह मार्केट ऊपर गई और फिर दोबारा इसमें आ रही है, ठीक है? अब आप लोगों को ये ज़ोन सारे टाइम फ्रेम में चेक करने हैं कि इधर इस लेग में जो भी टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम की गल्फ पड़ी होगी हमने वही मार्क करनी है या हम वही लेंगे, ठीक है? अभी मेरे पास आई है 3 आवर 3 आवर की कैंडल तो मैं जो 1 आवर की है उसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे पास बड़े टाइम फ्रेम की आ गई तो मैं इसे मार्क करूँगा, ठीक है? छोटे टाइम फ्रेम की मैं फिर छोड़ दूँगा। इसी तरह मैं 4H पर जाता हूँ तो 4H पर मेरे पास ये एक पड़ी है लेकिन ये एक ये हो गई है टेस्ट हो गई है, ठीक है? इसको मार्केट ने यहाँ से टेस्ट करके और यहाँ से मूव दे दिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम जब एंगल्फिंग बनती है तो उसी वक़्त क्यों नहीं यूज़ करते? हम एक्सपेरिमेंट का क्यों इंतज़ार करते हैं? तो उनके लिए मेरा सिंपल आंसर ये है कि
हमें नहीं पता कि ये एंगल्फिंग चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है? वो जब ये कैंडल एक्सपेरिमेंट करके आती है ना, तो ये बताती है ये कैंडल कि इसमें कुछ ना कुछ जो ऑर्डर्स वगैरह हैं वो मौजूद हैं, या बैंक्स वगैरह की यहाँ पर डिमांड या सप्लाई, अगर सेल के लिए होगी तो वो सप्लाई होगी, अगर डिमांड बाय के लिए होगी तो वो फिर डिमांड होगी, ठीक है? तो यहाँ कुछ ना कुछ उनके ऑर्डर्स पड़े होते हैं, और वो जब मार्केट ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दोबारा इस ज़ोन में आती है, तो इस एंगल्फिंग के ज़ोन के चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ़ौरन-फ़ौरन हमें नहीं पता हो कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर ये नहीं चली, ठीक है? यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पर सेल एंगल्फिंग बनी है, ठीक है? ये नहीं चली, ठीक है? इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर चली गई है। ये देखें, ये एक सेल एंगल्फिंग बनी है, ठीक है? इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, ऊपर चली गई है। क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट नहीं है ना कुछ, एक्सपेरिमेंट जो है ना वो लाज़मी है। एक्सपेरिमेंट ही बताता है कि उस ज़ोन में कितनी पावर है, ठीक है? जितना दूर उस ज़ोन से मार्केट रहेगी तो उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। लेकिन एक बात और भी है कि ये कोई 2 साल, 3 साल पुरानी ना हो, ठीक है ना? ये बिल्कुल नई नहीं होनी चाहिए कि 1 हफ़्ता, 10 दिन या बस इतने 5-6 दिन हो गए, इतने ही दिन होने चाहिए, ठीक है? बहुत पुरानी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये अभी इतनी पुरानी नहीं है, ठीक है ना? ये 1-2 दिन की है, तो ये बेस्ट है, ठीक है ना? अच्छा, मैं जाता हूँ 5 आवर पर, 5 आवर पर, ठीक है? 5 आवर पर मैं देखूँ तो यही कैंडल बन रही है, ठीक है? अब मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मेरी अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़ोन ऊपर-नीचे होता तो मैं कर लेता, ठीक है? क्योंकि मुझे 5 आवर की जो कैंडल है वो मिल गई है, वो मज़बूत है 3 आवर से, तो फिर मैं 5 आवर्स की जो कैंडल होगी मैं उसे मार्क करूँगा, ठीक है? अभी मैं जाता हूँ 6 आवर पर, ठीक है? 6 आवर पर भी यहाँ पर एक आ रही है, ठीक है? यहाँ पर भी एक आ रही है 6 आवर की, लेकिन ये यूज़ हो चुकी है, तो मैं इसे मार्क नहीं करूँगा फिलहाल, ठीक है? उसके नीचे ये एक पड़ी है, ठीक है? फ्रेश है, लेकिन यहाँ तक मार्केट नहीं आई इसलिए मैं इसे मार्क नहीं कर रहा, ठीक है? अब हमारे पास सबसे बड़ा ज़ोन कौन-सा है? 6 आवर का आ गया, ठीक है? तो हम 6 आवर पर यहाँ पर इसे मार्क करेंगे। अभी मैं 7 आवर पर अच्छा, मैं आपको ना इसको ना मैं थोड़ा-सा ना बैक कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि आपको मैं फिर रिज़ल्ट भी दिखा सकूँ कि किस तरह हमने इसको मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर हमें नहीं पता कि मार्केट ने अभी क्या करना है, ठीक है? अच्छा, अभी हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ पर है, ठीक है? हमें नहीं पता ये मार्केट ज़ोन में इसमें आएगी तो क्या रिज़ल्ट देगी, ठीक है? फिलहाल हम अभी अपनी जो इंगल्फ है वो मार्क कर रहे हैं। हमारे पास 6 आवर की एक कैंडल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है? इंगल्फिंग। अभी हम 8 आवर पर जाते हैं तो यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है? 9 यहाँ, ठीक है? अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 आवर की मेरे पास एक कैंडल आ चुकी है, ठीक है? मैं इसे मार्क कर लूँगा। अब मैं मेरे पास सबसे बड़ी कैंडल कौन-सी है? 9 आवर की, तो मैं इस 9 आवर की कैंडल को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं 6 आवर की कैंडल को छोड़ दूँगा, ठीक है ना? वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, 6 आवर की कैंडल मैं उसे मार्क नहीं करूँगा, मैं 9 आवर की कैंडल को मार्क करूँगा और उसी की बेस पर मैं ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करूँगा, ठीक है? लेकिन अभी तो मैं जाऊँगा ना यहाँ डेली तक जाऊँगा, ठीक है? ये सारे टाइम फ्रेम चेक करने हैं मुझे, ठीक है? ताकि अ, सबसे बड़े टाइम फ्रेम वाली मैं एंगल्फिंग मार्क कर सकूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? अभी कुछ भी यहाँ पर नहीं है 10 आवर में, ठीक है? तो हम 11 आवर में जाते हैं। अब देखें 11 आवर की ये पड़ी है, ठीक है? ये आ गई। यहाँ पर देख रहे हैं ना? ये बिल्कुल फ्रेश है। अगर मैं इसको रिमूव करूँ, यहाँ पर हटाऊँ, तो मैं हटाता हूँ, ठीक है? तो ये मेरे पास आ चुकी है। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बता दूँ ताकि आपको वो भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको काफ़ी हेल्प देंगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 9 आवर की कैंडल थी, ठीक है? अब वो देखें ना, और ये वाली जो मेरे पास 11 आवर वाली है, ये दोनों ज़ोन एक-दूसरे में मर्ज कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ही ज़ोन लूँगा। जब मेरे पास
फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लेवल आते हैं। एक ऊपर अगर आता 6 आवर या 7 आवर की एक अ, यहाँ पर कैंडल आती और एक मेरे पास इस तरह से आती 11 आवर की इस तरह से, जिनमें थोड़ा-सा फासला होता, ठीक है? तो फिर मैं दोनों को मार्क करता। अब मैं दोनों को मार्क नहीं करूँगा क्योंकि ये दोनों मर्ज हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैं बड़े टाइम फ्रेम वाले को यूज़ करूँगा और छोटे टाइम फ्रेम वाले को रिमूव कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि वो दोनों ज़ोन जो थे, वो मर्ज हो रहे थे, ठीक है? तो फिर मैंने वो रिमूव कर दिया। अगर मर्ज ना होते, अलग-अलग होते, उनमें फासला होता, डिफरेंस होता ना, तो फिर मैं दोनों को मार्क करता, ठीक है? अभी 11 आवर का है तो मैं 11 आवर की अ, ये देखो ना ये रेड कैंडल है, ठीक है? ये रेड कैंडल है 12 आवर में, तो मैं इसको मार्क कर लूँगा इस तरह से, ठीक है? 12 आवर की है तो मैं इस तरह से मार्क करूँगा। अब एक नीचे भी पड़ी है ये 12 आवर की, मैं ये भी मार्क करूँगा कर लूँगा, ठीक है? लेकिन मार्केट यहाँ पर आई नहीं है तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है अभी? लेकिन आगे मार्केट नेक्स्ट आएगी तो फिर मैं इसे मार्क करूँगा, ठीक है? अच्छा, अब 12 घंटे, ठीक है? ये 12 आवर की कैंडल है, तो ये एक कैंडल बनी है ना, तो नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर आती है, तो मैं उसे यूज़ कर लूँगा, ठीक है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो 1 आवर की कैंडल थी, जिसके लिए हमें 7 टू 8 आवर मिनिमम चाहिए थे, ठीक है? तो ये तो 12 आवर की कैंडल है। तो एक कैंडल जब ये इंगल्फ बनेगी ना, एक इंगल्फ कैंडल, ठीक है? और नेक्स्ट कैंडल फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आती है, ठीक है? मैं आपको कोई एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बनी है, ठीक है? 12 आवर की कैंडल, ठीक है? और मार्केट फ़ौरन इसके अंदर आई है, ठीक है? हम इसे देखेंगे अगर ये 6-7 घंटे ऊपर रही है, यहाँ पर इसने रेंज किया या कुछ किया है और 8 या 9 आवर में इसके अंदर टैप कर रही है, तो फिर हम इसी से ट्रेड प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना? या एक कैंडल मिनिमम एक कैंडल यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये गल्फ बनी है, तो एक कैंडल ये बनी है ना, इसमें टैप नहीं किया, दूसरी कैंडल यहाँ पर आकर टैप करती है, तो फिर भी हम लोग ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको साथ-साथ गाइड कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठाना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? अभी 12 आवर की यहाँ पर कैंडल हमें मिल गई है, हमारे पास गल्फ मिल गई है तो हम इसे मार्क करेंगे, ठीक है? अभी मैं 13 आवर पर जाता हूँ, 13 आवर पर कुछ कुछ भी नहीं है, ठीक है? 14 आवर पर 14 आवर पर भी यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है? 15 आवर पर भी यहाँ पर कुछ नहीं है, 16 पर भी कुछ नहीं है। हाँ, 16 पर एक और चीज़ आ रही है, मैं आपको ये एंगल्फ आ रही है, ठीक है? ये वाली, ठीक है? अब यहाँ पर इसका मसला क्या है कि ये यहाँ से ये आप देखें ना थोड़ा-सा आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर टैप किया है, ठीक है? ये मैं आपको आगे एडवांस जब चीज़ें हम जाएँगे एडवांस एंगल्फिंग पर तो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि जो एक बार टेस्ट होती है ना, उसकी क्या हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और जो टेस्ट नहीं होती उनकी क्या होता है, ठीक है? उनकी कितनी पावर होती है और टेस्ट हो जाती हैं जो कैंडल्स उनकी क्या होती है पावर वो मैं आगे आप लोगों को फर्दर बताऊँगा, ठीक है ना? अभी ये यहाँ पर टेस्ट हो गई है और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई है, तो इसको मैं अभी नहीं ले रहा, ठीक है? अभी बिल्कुल हम फ्रेश लेंगे, 17 आवर पर कुछ भी नहीं है, 18 आवर पर भी कुछ नहीं है, 19 पर भी कुछ नहीं है, ठीक है? 20 20 पर भी कुछ नहीं है, ठीक है? 21 अब 21 पर देखें ना ये नीचे पड़ी है, ठीक है? अब मैं इसको भी मार्क कर लूँगा, ठीक है? क्योंकि ये ज़ोन और ये दोनों ज़ोन एक-दूसरे से अलग हैं, ठीक है? अगर ये ज़ोन इसमें मर्ज होता तो फिर मैं ये ले लेता, ये नहीं लेता, ठीक है ना? तो इसलिए हम ये भी मार्क करेंगे, ठीक है ना? 22 पर जाते हैं, 22 पर भी यही आ रही है, ठीक है? 23 पर चलते हैं, तो 23 पर ये अगर आप देखें ना ये छोटा-सा ज़ोन बन रहा है, ठीक है? ये छोटा-सा, इसको मैं इस तरह से मार्क कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये मैं ले लेता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है? और इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है? ये छोटी-सी कैंडल मेरे पास आ गई, ठीक है?
अब हम चलते हैं इसका रिज़ल्ट देखते हैं, ठीक है, कि हमें रिज़ल्ट क्या मिला, ठीक है। अब एक 23 आवर पर ये कैंडल है, ये बीच छोटी है, नीचे जो पड़ी है ये 22 वाली है, ठीक है। 22 आवर की है ये वाली, ये कैंडल इस तरह मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये 23 वाली, ये ज़ोन जो छोटा है ये 23 वाला है, ठीक है। ये बहुत छोटी है इसलिए मैंने इसको इस तरह मार्क कर दिया, ठीक है। अभी ये जो थी, ये वाला ज़ोन जो था सबसे बड़ा कौन से टाइम फ्रेम पर था, मैं एक बार चेक कर लूँ फिर हम लोग 13 पर था, नहीं 12, हाँ 12 आवर मेरे ख्याल में है, 12 हाँ 12 आवर है, ठीक है। सबसे बड़ी हमारे पास जो अब इंगल्फिंग पड़ी है इस लेग में, ठीक है, जो सबसे पहले आ रही है, जो फ्रेश है बिल्कुल, वो 12 आवर में है और इसके ज़्यादा चांस हैं चलने के, ठीक है। कोई चीज़ 100% नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ ये जो 12 घंटे इसने लगाए हैं, ठीक है, एक इंगल्फिंग 12 और 12 24 घंटे, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। हम इसे जाके देखते हैं कि ये इसका रिज़ल्ट, ठीक है। मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। हमने सिर्फ एंट्री के लिए कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, 5 मिनट। 5 मिनट के अलावा हम कोई चीज़ भी नहीं देखेंगे, ठीक है। और एक ज़ोन जब एक बार यूज़ हो जाए तो फिर हमने उसे यूज़ नहीं करना, अगर आप लोग एक्यूरेसी चाहते हैं तो। वैसे ये कभी-कभी ज़ोन 2-3 बार भी यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ, अगर एक्यूरेसी आपको अच्छी चाहिए, 80-90% आपको एक्यूरेसी चाहिए, या 70, 75, 80 या 90 तक भी आप लोग एक्यूरेसी इसमें ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आप लोगों को एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन और अपने जो रूल मैं आप लोगों को जो बताऊँगा, उन रूल के मुताबिक आप चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपका जो अ, जो ज़ोन होंगे, जो आपकी ट्रेडिंग होगी वो इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ ये क्या करते हैं। ये जो लाइनें हैं ये आपको पता है, ये 23 घंटे या 22 घंटे वाली जो कैंडल थी ये उसके हैं, ठीक है ना? ये बिल्कुल छोटा था इसलिए मैंने इसे नहीं लिया, ठीक है? इसे मैंने सिर्फ़ एज़ अ मार्क कर दिया, ठीक है? कि ये क्या करता है, इसे हम देखते हैं ये। अब यहाँ पर आइए ना, ठीक है? मार्केट यहाँ पर। अच्छा, हमने अब ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है? हमने ट्रेड लेनी है, यहाँ पर आएगी मार्केट, ठीक है? 5 मिनट में एक इंगल्फिंग कैंडल बनाएगी, ठीक है? अच्छा, हमने एंट्री अब लेनी है, मार्केट जब हमारे ज़ोन में आएगी इस तरह से मार्केट ने एक क्या बनाना है, इंगल्फिंग कैंडल बनानी है, ठीक है? वही रूल होंगे जो इंगल्फिंग के मैंने आपको बताएँ। इस तरह इंगल्फिंग जब बन जाएगी, फिर हम लोग यहाँ से अपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है? इस तरह हम मार्क कर लेंगे, ये यहाँ से जब इंगल्फिंग बनेगी हम फ़ौरन अपने ट्रेड को लेंगे और इसके नीचे ऐसा होगा, ठीक है? और इस तरह से हम लोग अपना टीपी लेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर बनती है तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह हमने ट्रेड लेनी है, ठीक है? इसे मैं चलाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें ना ये ज़ोन अब नीचे आ गई है, ठीक है? मार्केट इससे नीचे आ गई है। तो इसको मैं वैसे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इसने थोड़ा बहुत यहाँ से रिस्पॉन्स दिया है लेकिन गल्फ नहीं बनाई जहाँ से हमने बाय करना था। तो हम इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? ये अब हमारे पास 12 आवर का ज़ोन था, ठीक है? अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक इंगल्फ बनाई है। ये देख रहे हैं आप? यहाँ पर एक इंगल्फ कैंडल बनी है। जैसे इंगल्फिंग कैंडल 5 मिनट में बनेगी, हमने अपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है, ठीक है? आप लोग इंतज़ार भी कर सकते हैं इसका रीटेस्ट होने का, या आप फ़ौरन जब इंगल्फ बन जाए यहाँ से आप लोग यहाँ पर अपना ऐसा रखें और फिर आप लोग 1:2 तक इसका टीपी रख लें, या जब मार्केट चलेगी 1:1 चलती है तो आप ब्रेक इवन कर सकते हैं या कुछ प्रॉफ़िट अपना बुक कर लें, ठीक है? और उसके बाद आप लोग बाकी ट्रेड को चलने दें, ठीक है? ये रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है, अगर किसी की रिस्क मैनेजमेंट का कोई इश्यू है तो मैंने वो वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, वो देख सकते हैं आप, ठीक है? इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है? यहाँ से आप लोग अब ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है? 1:2 हमने हमारा टीपी होगा 1:2, ठीक है?
अच्छा, मार्केट तकरीबन यहाँ पर आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं मार्केट का? अब यहाँ पर पहले मार्केट उठी है ना, तो इसका हमारा कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? जब हमारे ज़ोन में टच करेगी, हम तभी अपने इंगल्फ का इंतज़ार करेंगे 5 मिनट में, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर देंगे, ठीक है? अभी देखते हैं ये क्या करती है, ठीक है? ये आपका हो गया टीपी 1:2 का हिट यहाँ पर, ठीक है? जो कि आपके 450 470 पे बन रहा है, ठीक है? फिलहाल तो मार्केट बहुत वोलेटाइल है, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे एसएल भी ज़्यादा हो रहे हैं और टीपी भी उस हिसाब से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जिनके छोटे अकाउंट हैं तो उनके लिए बहुत बड़े मसले हैं, ठीक है? क्योंकि जो $100 वाले हैं उनका अगर 1 एसएल भी यहाँ पर होता है तो उसके $30 $23 सॉरी चले जाएँगे। 200 37 पिप का एसएल है तो उसके $23 चले जाएँगे, 0.01 की भी वो लॉट लगाता है तो। तो ये अब आप लोगों ने खुद देखना है, ठीक है? क्योंकि एंगल्फिंग में थोड़ा-सा एसएल बड़ा हो जाता है, ठीक है? 5 मिनट में थोड़ा-सा ना एसएल बड़ा होता है। आपने एंट्री कोई और टाइम फ्रेम में नहीं लेनी, ठीक है? जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारा नॉलेज हासिल किया है और खुद से जो चीज़ें मैंने समझ लें कि मैंने इनको पॉलिश करके निकाला है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों से निकाला है और फिर ये तो अभी बेसिक मैं आपको बेसिक का रिज़ल्ट बता रहा हूँ, ठीक है? जिसका इतना अच्छा रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह आप 10 में से आपकी 7-8 ट्रेड विन जाएँगी ही जाएँगी, ठीक है? अच्छा, अगर यहाँ पर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसएल हो जाता, ठीक है? यहाँ पर आपका एक एसएल हो जाता, तो फिर आप क्या करते दोबारा इंतज़ार करते 5 मिनट की दोबारा एंगल्फिंग बनती तो फिर वहाँ से आप लोग एंट्री लेते, ठीक है? और कोशिश करनी है वो जो एंगल्फिंग बने, वो अगर उम, नीचे बनती है ना सबसे लो पर, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ेल हो गई है मेरी। फिर मार्केट नीचे आती है और यहाँ पर दोबारा बनाती है, ठीक है? इसके नीचे इस लो के नीचे बनाती है। तो वहाँ से हम लोग फिर से ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन वो अगर एसएल हो जाए पहले, अगर पहला टीपी हो गया बस इस ज़ोन का काम खत्म हो गया, ठीक है? आपने इस ज़ोन को फिर दोबारा नहीं देखना, ठीक है? आपने इंतज़ार करना है जब नेक्स्ट ज़ोन बनेगा, तो आप लोगों ने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है। इसी से ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है? और आप इंशाल्लाह प्रॉफ़िटेबल होंगे, मेरी गारंटी है ये आपको, ठीक है? कोई भी गारंटी नहीं देता, ठीक है ना? मैं लेकिन आपको गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट देखा है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है? जो बाकी सिखा रहे हैं एंगल्फिंग वो आप लोग मर्ज़ी है अगर आप वो सीखें, आपको अच्छी लगती है तो वो सीख लें। लेकिन मैं जो उनसे आप समझ लें कि उनसे बहुत अच्छा मैंने अपने रिज़ल्ट निकाले हैं, अपने जो एंगल्फिंग मैंने जो खुद समझ लें कि अब मुझे वो अल्फ़ाज़ नहीं याद आ रहे कि मैं कौन से यूज़ करूँ लेकिन मैंने खुद जो इसको पॉलिश करके निकाला है ना चीज़ों से, ये उसका इंशाल्लाह रिज़ल्ट आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है? और आपके सामने है ये रिज़ल्ट, ठीक है? ये पहली ट्रेड थी आप लोगों की, ठीक है? और जिसने कितना प्यारा रिज़ल्ट दिया और यहाँ से मेरे ख़्याल में मार्केट को हम देखते हैं वापस आई है या नहीं आई। यहाँ पर आप लोगों का ब्रेक इवन अभी तक नहीं हुआ, ठीक है? अगर आप लोग होल्ड रखते हैं तो होल्ड रख सकते हैं इसे, ठीक है? अब हम इसे देखते हैं, ये काफ़ी मेरे ख़्याल में यहाँ से ऊपर ही चली गई है, ऑल टाइम हाई पर हाँ, ये देख रहे हैं आप कितनी दूर चली गई है यहाँ से। अब आपने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ़ आपने एक गल्फ मार की थी, ठीक है? अब ये नीचे भी एक पड़ी थी, यहाँ तो मार्केट आई नहीं है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? तो आप ये देखें कहाँ तक मार्केट चली गई है, ठीक है? आप लोगों को मार्केट ने कितने पिप दिए, ये आप चेक करें 1700 पिप 1700 पिप आप लोगों को मार्केट ने यहाँ से दिए हैं, ठीक है? ये है अभी तो ये सिंपल एंगल्फिंग का रिज़ल्ट है, अभी हम स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग पढ़ेंगे, ठीक है? आगे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है कि ये इसकी एक्यूरेसी हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ठीक है? प्रॉपर एक मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन एक ही शर्त है कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिखानी है। मेरे जल्दी-जल्दी से 1 के सब्सक्राइब आप लोगों ने करवाने हैं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह प्रीमियम कंटेंट ला सकूँ।
तो बस यही वीडियो थी। ये भी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है तो फिर लोग देखते नहीं हैं, ठीक है? तो मैं इसीलिए यहीं पर इसे एंड कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी करना है, ठीक है? अगर कोई भी सवाल आपका हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछें, ठीक है? मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दूँगा। और किसी ने प्राइवेट मेंटरशिप लेनी है तो उसके लिए भी मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 1 टू 1 सेशन होंगे, ठीक है? आपको प्रॉपर ज़ीरो बेसिक से एडवांस सिखाई जाएँगी सारी चीज़ें, ठीक है? एक आपको रोड मैप दिया जाएगा कि किस तरह आप प्रॉफिटेबल होंगे। वो चीज़ें सिखाई जाएँगी जो मैंने चीज़ें रिफाइंड की हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में से जो चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं, मैंने वो निकाली हुई हैं, ठीक है? तो आपको भी वही इंशाल्लाह सिखाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।